नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय नारायण तिवारी, असिस्टेंट प्रोफेसर एम विभाग, शिक्षा संकाय संत तुलसीदास पीजी कॉलेज, कादीपुर, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण के अंतर्गत अब तक आपने पाणिनि के अष्टाध्यायी के द्वारा उसमें जो 14 सूत्र हैं, जिसको हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं, उसके आधार पर व्याकरण शास्त्र को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो 14 सूत्र अ इ उड़ ऋ अयोंग अओ छ वरट लण यमंग गणनम झभय खड़ धस जब गड़ दस खप छठत चटतौ कपय शस्सर हल। ये जो 14 सूत्र हैं, अगर आपको ये याद हो जाते हैं तो इसके आधार पर आप पहली बार जो संस्कृत व्याकरण की वर्णमाला है उसको आप सीख लेंगे, बना लेंगे कि अच क्या होता है, हल क्या होता है, अच किसे कहते हैं, अर्थात स्वरों को अच कहा जाता है, व्यंजनों को हल कहा जाता है। अब उस व्यंजनों में भी स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, अंतस्थ कौन से होते हैं और ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, इसको आप समझ सकते हैं। उसी में से आप ये भी देखेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, ह्रस्व क्या है, दीर्घ क्या है, प्लुत क्या है और व्यंजन की मात्रा कितनी होती है। तो आप इन चीजों को देखें, समझे, लेकिन उसमें कुछ व्यवहारिक चीजें ऐसे हैं जिसको हम आपको बता देना चाहते हैं, क्योंकि परीक्षाओं में अक्सर इस प्रकार के कोई ना कोई एक श्लोक दे देते हैं, एक छंद दे देता है और पूछता है कि इसका अर्थ क्या होगा, इसकी संज्ञा कौन सी होगी, इसको हम क्या कहेंगे। तो आइए सबसे पहले एक सरसरी निगाह उस पर डाल लेते हैं। इसके बाद हम ये बताएंगे कि वर्णों का उच्चारण स्थल मुख और उसके भीतर के जो अंग है, जैसे तालु, मूर्धा, जिह्वा, दंत माने दांत, होष्ठ आदि के द्वारा कहां से वायु टकराती, कैसे निकलती है, कैसे उन ध्वनियों का एक आकार बनता है जिसको हम वर्णबद्ध करते हैं, लेखबद्ध करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम कुछ व्यवहारिक चीजों को सीख लेते हैं, इसके बाद उच्चारण स्थलों पर चलते हैं। जैसे आप देखेंगे अक्सर आता है कि एक मात्रो भवेद ह्रस्वो द्विमात्रे दीर्घमुच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम चार्ध मात्रकम। इसका अभिप्राय है कि एक मात्रा वाला, जैसे स्वर जो होते हैं, स्वर ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत 3 प्रकार के बताए गए। व्यंजन को आधा मात्रा वाला कहा गया, उसी को इस श्लोक के द्वारा कहा गया। क्या है? एक मात्रो भवेद ह्रस्वो, अर्थात ह्रस्व जो होता है वह एक मात्रिक होता है, उसमें केवल एक मात्रा होती है। और द्विमात्री दीर्घ उच्चते, और 2 मात्रा जिसमें होती है वह दीर्घ कहलाता है। त्रिमात्रस्तु प्लुतोगेयो, और जिसमें 3 मात्रा होती है उसे प्लुत कहते हैं। व्यंजनम च अर्धमात्रकम, और जिसमें आधा मात्रा होती है उसे हम व्यंजन कहते हैं। और अब इन ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत को समझने के लिए और व्यंजन को समझने के लिए एक सूत्र पाणिनि ने दिया है। उसका है क्या? उकालो अर्धस्व दीर्घ प्लुतः, अर्थात उकालो, उ के उच्चारण करने में जितना समय लगता है उसी के आधार पर ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत आदि का निर्धारण किया जाता है। जैसे उ है, छोटा उ एक मात्रा वाला है, आप कहते हैं उ। ए है दीर्घ उ, जिससे बड़ा उ भी कहा जाता है उ। और ए है उ लिखने के बाद देखिए 3 का अंक लिखा हुआ है। इसका प्राय होता है कि हम यहाँ पर उ कहेंगे लेकिन थोड़ा देर तक, जैसे उ, अब त्रिमात्रिक हो गया। अर्थात किसी भी स्वर को हम जितने अधिक समय तक बोलते रहेंगे, टेरते रहेंगे, वह उतना ही प्लुत होता चला जाता है, उसकी मात्रा 3 हो जाती है। जैसे आपने लिखा उ, ऊ, ऊ, तो जब हम उ, ऊ, ऊ इस तरह से कहते हैं तो इसमें आप देखेंगे जो बोलने में स्वर में जो समय लग रहा है वह एक मात्रिक, द्विमात्रिक और त्रिमात्रिक 3 मात्रा में परिवर्तित होता चला जाता है। इसी तरह से जैसे माँ है, माँ में से हमने इसमें तिरछी लकीर करके स्वर को निकाल दिया। अब तक इसमें माँ और आ था, माँ था और इसमें आ था, यही है ना। लेकिन इसमें जब हमने अ
को निकाला तो ये तो छोटा ह्रस्व पहले से ही है, ह्रस्व आ, लेकिन जब म कहते हैं तो हल्का सा आ का उच्चारण फिर होता है। इसलिए प्रत्येक व्यंजन में जो हल होते हुए भी उसमें से बहुत क्षिप्र रूप में, तेजी रूप में ओ ऐसे उच्चरित होते हैं, जैसे क ख ग, ये क्या है? यानी उसमें जो आ रहा है वह क्या है? अर्ध स्वर है। इसलिए अर्धमात्रिकम व्यंजन को सदैव अर्धमात्रिक कहा गया है। और ह्रस्व को एक मात्रा वाला, दीर्घ को द्विमात्रा वाला और प्लुत को त्रिमात्रिक कहा गया है। अब आइए उदात्त, अनुदात्त और स्वरित। कभी कभी जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते हैं तो कुछ चीजें जो होती हैं हमारे मुख के भीतर का जो ऊपरी भाग है वहां से वह ध्वनि टकरा करके निकलती है, तो उसको हम उदात्त कहते हैं। कुछ ध्वनियां नीचे की तरफ टकराती हैं मुख के, जैसे मुख का ऊपरी भाग और निचला भाग, तो ऊपरी भाग से टकरा के आती हैं जो ध्वनि, तो उसे उदात्त कहते हैं। निचले भाग से आती हैं तो उसे अनुदात्त कहते हैं। और दोनों के मध्य में अगर टकराती है और वहां से ध्वनि निकलती है तो उसे स्वरित कहा जाता है। लेकिन इनका जो प्रयोग होता है वह वेदों में होता है। उसके आधार पर आप देखे होंगे कभी कभी जब मंत्रोच्चारण होता है वैदिक मंत्रों का, तो उसमें इसी स्वरों के आधार पर, उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के आधार पर हाथों का संचालन चलता है, ऊपर नीचे बराबर करते हैं। जब हम इस प्रकार से संकेतों को देखते हैं तो उससे लगता है उदात्त ऊपर की तरफ है, अनुदात्त नीचे जब हाथ करते हैं, और जब इस तरह से करते हैं तो स्वरित के रूप में हो जाता है। तो उदात्त, अनुदात्त और स्वरित के रूप में जो स्वर होते हैं वो भी 3 प्रकार के कहे गए हैं। तो इसी को कहा गया है उदात्त, उच्चई और उदात्त। अर्थात उदात्त क्या है? जो उच्चई उदात्त ऐसे लिखते हैं इसको, माने जो उच्चई ऊंचे स्वर से बोला जाता है उसे हम उदात्त कहते हैं। और नीचे ही अनुदात्ता, इसी को अगर रा को हम यहाँ पर विसर्ग कर देते हैं तो अनुदात्ता होता है। तो जो मुख के ऊपरी भाग से, मुख के भीतर के जो ऊपर और नीचे के जो दोनों जबड़े बने हैं, भाग बने हैं, तो ऊपरी स्थल से जो स्वर उच्चरित होता है उसे उदात्त कहते हैं। और नीचे ही अनुदात्ता, और निचले भाग से जो उच्चरित होता है उसे अनुदात्त कहते हैं। समाहार स्वरता, और जो दोनों के मध्य भाग से, अर्थात जहां उदात्त अनुदात्त दोनों का संगम होता है, वहां से जब कोई ध्वनि निकलती है तो उसे हम समाहार स्वरिता अर्थात स्वरित कहते हैं। इसी तरह से जो स्वर होते हैं वे नासिका की सहायता से बोले जाते हैं और बिना नासिका की सहायता से बोले जाते हैं। जैसे अंग, इंग, माने प्रत्येक स्वरों को हम नासिका की सहायता से बोल सकते हैं और नहीं बोल सकते हैं। अ, ई, उ, फिर उसी को अंग, इंग, उंग। तो जब हम अंग, इंग, उंग इत्यादि के रूप में बोलते हैं, माने उसमें अनुस्वार लगा तो नासिका की ध्वनि को निकालते हैं, तो वे अनुनासिक होते हैं। और जब हम अ, ई, उ इस तरह से बोलते हैं, स्वरों को उच्चारण करते हैं, तब वे निरनुनासिक या अननुनासिक कहे जाते हैं। अर्थात जिसमें नासिका का कोई भी सहयोग उच्चारण नहीं हो रहा है वे निरनुनासिक या अननुनासिक कहे जाते हैं। और जिन स्वरों का उच्चारण हम नासिका की सहायता से करते हैं वे सब अनुनासिक कहलाते हैं। इसी को दिखाया गया है कि मुख नासिका वचनों अनुनासिका, अर्थात मुख और नासिका की सहायता से बोले जाने वाले जो स्वर या वर्ण हैं उनको हम क्या कहते हैं? अनुनासिक कहते हैं। और अनुनासिक या निर्नासिक क्या होता है? सभी स्वरों का उच्चारण नासिका से और उसके बिना भी होता है। नासिका की सहायता से भी किया जाता है, बिना उसकी सहायता के भी बोला जा सकता है। इसलिए स्वर अनुनासिक और निरनुनासिक दोनों होते हैं, अर्थात वे निरनुनासिक भी होते हैं और अनुनासिक भी होते हैं। अब देखिए कादयो मां उसाना स्पर्शा, क से मां तक जो वर्णमाला बनाई गई है उसमें क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ अड़ा त थ द ध न प फ ब भ म, माने क च ट त प जो प्रथम वर्ण है प्रत्येक वर्गों के, इन्हीं के आधार पर हम अगर इनको शार्ट में कहना चाहें, संक्षेप में कहना चाहें, तो क से शुरू होता है, प फ ब म पे समाप्त होता है, पांचों का वर्ग। इसलिए इसको हम कहते हैं क से मां तक, कादयो मां अवसाना, अर्थात का से आदयो माने आदि का है, अवसान मां है, माने का से शुरू करके मां तक जितने भी वर्ण हैं उनकी स्पर्श संज्ञा
कही जाती है वे स्पर्श वर्ण वाले होते हैं। उसी तरह से यणस्य अंतस्था, जो यण है य र ल व, इनको हम क्या कहते हैं? यण, ये अंतस्थ होते हैं। शलश्च उष्माणा, और जो शल होते हैं, शल का प्राह स ख स ह, इनको हम उष्म कहते हैं। इस तरह से कुछ आवश्यक चीजें हैं जिसको आपको जानना जरूरी है, जिसको अक्सर पूछा जाता है, तो उसको हमने आपको यहाँ बताने का प्रयास किया। और अब हम देखते हैं जो उच्चारण स्थल होते हैं, उन उच्चारण स्थलों को थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर इन ध्वनियों को निकाला कैसे जाता है, कौन सी ध्वनि मुख के किन किन भागों से टकराती है। यानी जब हम श्वास लेते हैं तो आप देखिए ऑक्सीजन भीतर जाती है, फिर जब छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। कभी कभी हमें किसी प्रकार की ध्वनि को निकालना होता है तो आप देखेंगे वो जो प्राणवायु है जब निकालते हैं तो थोड़ा सा तीव्र गति से निकलती है, और वह वायु आकर के हमारे गले में माने कंठ के पास भीतरी भाग जो मुख का है, जिसको हम कहते हैं कि जिह्वा के पास मूर्धा से, फिर जो दांत के पास ऊपर उठा हुआ स्थल है वहां पर तालू से या दांत से या होंठ से कहीं ना कहीं वो टकराता है। जब वो धुन टकराती है तो उसके आधार पर कोई ना कोई एक ध्वनि निकलती है। वह ध्वनि जैसा हम चाहते हैं उसी प्रकार से निकलती है। जैसे आप कभी हारमोनियम को देखे होंगे बजाते हुए, तो उसमें हारमोनियम में क्या है, एक हाथ से देखिए उसमें हवा को पंप किया जाता है, भरा जाता है, और दूसरे अंगुलियों से क्या करते हैं हम उसको जो की है उसकी जो कुंजी है उसको हम दबाते रहते हैं, तो उससे एक आवाज निकलती है। अगर हम एक हाथ से हवा को ना भरें, केवल उसके कुंजियों को दबाते हैं तो उससे कोई ध्वनि नहीं निकलती है। लेकिन जितना बढ़िया हम उसमें अच्छी तरह से हवा को भरते जाते हैं एक हाथ से, उतना ही अच्छा उसमें से ध्वनि निकलती है। ठीक वही तंत्र जो है स्वरतंत्र हमारे मुख के भीतर भी बने हुए हैं। अब होता क्या है, जब हम किसी को बोलना चाहते हैं जो हमारी ध्वनि निकल रही है ये कहीं ना कहीं टकरा रही है, और उन्हीं टकराहट की वजह से जब वायु टकराती है तो एक ध्वनि का रूप लेती है, और वही ध्वनि एक वर्ण या अक्षर के रूप में हमें सुनाई पड़ते हैं। तो जैसे मुख के भीतर कौन कौन से ऐसे उच्चारण स्थल हैं, इसमें देखिए भीतरी भाग में आप देखेंगे कंठ के पास से, भीतरी जो भाग कंठ है जहाँ पे श्वास नली इत्यादि मिलती है, वहां से आवाज आती है। कुछ का उच्चारण स्थल जो होता है वह मुख का भीतरी भाग जो उठा हुआ है जिसे मूर्धा कहते हैं वहां से होता है। कुछ का ताल से जो अग्र भाग है वहां से होता है। कुछ दांतों से टकराती है वायु, और कुछ का जो है होंठों के द्वारा उससे स्पर्श होता है तब वह ध्वनि निकलती है। तो आइए इनको हम देखने का प्रयास करते हैं, कौन कौन से ऐसे वर्ण हैं जो मुख के किन किन भागों से उच्चरित होते हैं, उनके उच्चारण स्थल क्या होते हैं। तो जहां से उच्चरित होगा वही उसका उच्चारण स्थल कहा जाएगा। तो आप देखेंगे वर्णों के उच्चारण स्थल क्या क्या है। अकुह विसर्जनीया नाम कंठा एक सूत्र है, अगर ये आप याद कर लेते हैं सूत्रों को तो आपको उच्चारण स्थलों को समझने में बहुत ही सरलता और सहायता मिलेगी। जैसे अकुह विसर्जनीया नाम कंठा, अब इसका अर्थ हम बता देते हैं, आप इसको समझ लेंगे। जैसे अ है, देखिए अ का प्राह है आ हो चाहे दीर्घ या ह्रस्व हो, अ आ। और कु लिखने से प्राय होता है कि जब हम किसी भी जो हमारे स्पर्श वर्ण हैं, जैसे क वर्ग को कु कहते हैं, च वर्ग को चू कहते हैं, ता वर्ग को टू कहते हैं, और ता वर्ग को तू कहते हैं, और पा वर्ग को पू कहते हैं। अगर कु चू टू तू पू इस प्रकार से हम कह देते हैं, कु से प्राय होता है क ख ग घ ङ, च से च छ ज झ इ टा से ट ठ ड ढ अड़ा, ता से त थ द ध ना, पू से प फ प भ म। अर्थात कु कहने से क वर्ग, चू कहने से चा वर्ग, टू कहने से टा वर्ग, तू कहने से ता वर्ग, और पू कहने से पा वर्ग का बोध होता है। ये पाणिनि के द्वारा संक्षेपीकरण किया गया है। उन वर्णों को, उन वर्गमालाओं को बोलने के लिए हम प्रथम वर्ण पर केवल उ लगा देते हैं, उदित कर देते हैं इसे, जिसके आधार पर वह अपने समस्त वर्णों का उच्चारण कराने का बोध कराता है। यहाँ पर देखेंगे आ है, का में उ लगा है, कु का प्राय है क ख ग घ अंगा। तो देखिए आ माने हर्ष और दीर्घ दोनों आ गया। फिर कु का प्राय है क ख ग घ अंगा माने का वर्ग, हा अ पु, फिर ह है ना,
देखिए हा और विसर्जनीय नाम, और जो विसर्ग है अर्थात इस प्रकार का चिन्ह, इसका जो उच्चारण स्थल होता है उसे क्या कहते हैं, वो कंठ से होता है। माने अब आप बोलकर देखिए अ क ख ग घ अंग ह अह, तो इनका उच्चारण कहाँ से हो रहा है, कंठ के सहारे से हो रहा है। तो आप उच्चारण स्थलों को अगर जांचना चाहते हैं, प्रमाणित करना चाहते हैं, तो आप स्वयं इसको बोलेंगे, आपको स्पष्ट रूप से जानकारी हो जाएगी कहाँ ध्वनि कहाँ टकरा रही, कहाँ से निकल रही है। तो अकु विसर्जनीय नाम कंठा, इस सूत्र का प्राय हो गया कि आ है, कु का प्राय है का वर्ग माने का ख ग घ अंगा, विसर्ग का प्राय है हा का प्राय है हा, और विसर्ग अर्थात विसर्ग का जो उच्चारण स्थल होता है वह कंठ होता है। इसी तरह से दूसरा है इचु यशानाम तालु, इचु यशानाम तालु, देखो ई और चु का प्राय है चा वर्ग च छ ज झ इया, और य श, इनका उच्चारण स्थल जो है वह तालु होता है। तो देखिए इचु यशानाम ई और चु का प्राय होगा च छ ज झ इया, य और सा, या और सा, यही है ना, इनका उच्चारण स्थल क्या है, तालु है। अब आप बोलेंगे ई च छ ज झ इया य श, इनका उच्चारण जो है जहां पे जिह्वा टकरा रही है उसी को हम तालु कहते हैं। तो जहां से इनका उच्चारण निकल रहा है वही क्या है, उसका उच्चारण स्थल है। और च वर्ग का उच्चारण स्थल क्या होता है, ई का उच्चारण स्थल या और श का ये तालु होता है। अब आप आगे देखेंगे ऋतु रसाणाम मूर्धा, री है, टू माने टा वर्ग है, रा से प्राय है र, और सा से मूर्धा सा, इसीलिए मूर्धा से उच्चारण होने के इसे मूर्धा सा कहते हैं। अब देखिए इसका अर्थ माने री री, क्योंकि री ह्रस्व भी होती है और दीर्घ भी होती है, तो री और री। फिर टू का प्राय है ट ठ ड ढ अड़ा, रा और सा, देखिए इनका उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धा। अब आप बोलिए इसे री री ट ठ ड ढ अड़ा, माने जीवा जाकर के भीतर की तरफ टकरा करके तब जाकर के ध्वनि को नित्य रही है। तो इनका जहां पर टकराहट हो रहा है, जहां से संघर्षण हो रहा है, उसी संघर्षण स्थल को जहां से उच्चरित हो रहे हैं उसको हम मूर्धा कहते हैं। तो टा वर्ग का, रा का, मूर्धा सा का और री का उच्चारण स्थल मूर्धा होता है। इसी तरह से उपपद्यमानी नाम ओष्ठौ, लृ तुलसा नाम दंता, लृ तुलसा नाम, लृ स्वर का, तु त थ द ध न, तवर ल और हर जो छोटा सा बोला जाता है इसका, या इसी को हम दंत सा कहते हैं। इसका उच्चारण स्थल क्या होता है, लृ त थ द ध न ला सा का दंत, माने दांत से टकरा कर हो रहे हैं। जैसे देखिए त थ द ध न लृ स, ये जो है ध्वनियां कहां से आ रही हैं, माने जीवा दांत से टकरा रही है, तब इन प्रकार की ध्वनियां निकल रही हैं, इसलिए उनका इनके उच्चारण स्थल क्या होंगे, दंत, यानी लृ तुलसा नाम दंता। इसी तरह से आप देखेंगे उपपद्यमानी नाम ओष्ठौ, उ है ह्रस्व और दीर्घ दोनों, और पू का प्राय है प फ ब फ म माने पा वर्ग, और उपध्यमानी नाम, उपध्य का प्राय है कि जो उपध्यमानी नाम जब कभी कभी जो विसर्ग होता है वह आधा अर्ध विसर्ग के रूप में हो जाता है, तो उसे हम उपध्यमानी कहते हैं। प और फा के पहले अगर अर्ध विसर्ग आता है तो उसे उपध्यमानी कहा जाता है। तो कह रहे हैं कि कु का, प वर्ग का, प फ ब फ म और उपध्यमानी अर्थात अर्ध विसर्ग अगर प और फा के पहले आते हैं तो उनका उच्चारण स्थल ओष्ठ माना जाता है। ओष्ठ का प्राय है कि जहां से ध्वनि टकराती है, जैसे उ प फ ब भ म, प फ ब भ म, ये ध्वनि कहां से आ रही है, अर्थात होंठ से टकरा रही है, इसलिए इसका जो उच्चारण स्थल है वह क्या है, होंठ है। अब देखेंगे आप उपध्यमानी का प्राय क्या होता है। उपध्यमानी जैसे आपका विसर्ग ऐसे है, विसर्ग का एक चिन्ह होता है, जब इस विसर्ग को अर्ध करना है अर्थात इसका ऊपरी भाग और इसका भाग, इन दोनों के बीच का जो भाग है यही क्या होता है, अर्ध विसर्ग, अर्थात विसर्ग को हम आधा कर देते हैं। जब इस प्रकार का चिन्ह हम पा के पहले लगा देते हैं या फा के पहले लगा देते हैं जिसे हम उपध्यमानी कहते हैं।
पा और फा, पा और फा के पहले अगर यह चिन्ह आता है तो यह चिन्ह बताता है कि विसर्ग का आधा मन अर्ध विसर्ग लगा हुआ है, इसलिए प फ एक उपध्यमानी बोले जाते हैं। इसी तरह से आप देखेंगे अमंगलना नाम नासिका, माने समस्त वर्गों का जो पंचम वर्ण है, या, अंगा, अड़ा, ना और मा, ये नासिका की सहायता से उच्चारित होते हैं, इसलिए इनका उच्चारण स्थल क्या है, नासिका है। तो देखिए या, मा, अंगा, अड़ा, ना अर्थात समस्त वर्गों का जो पंचम वर्ण है वह नासिका से उच्चारित होता है, इसलिए इसका उच्चारण स्थल नासिका बोली जाती है। एदई तो कंठ तालु, एदई तो माने ए और ए इन दोनों का उच्चारण कहां से होता है, कंठ और ताल दोनों की सहायता से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थल कंठ और ताल दोनों होता है। तो एदई तो कंठ तालु माने ए का कंठ तालु, ओदौ तो कंठोष्ठम और ओ इनका जो उच्चारण होता है वह कंठ और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसलिए इनका उच्चारण स्थल कंठोष्ठ अर्थात दो उच्चारण स्थलों के द्वारा इनके उच्चारण हो रहे हैं, माने ए कंठ तालु, ओ कंठ और होष्ठ के द्वारा। इसी तरह से वकार से दंतोष्ठम, लेकिन वह जो है यह दांत और होष्ठ माने दंत और ओष्ठ की सहायता से होता है, इसके लिए इसका उच्चारण क्या है, दंतोष्ठ बोला जाता है। इसी तरह से जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, जो जिह्वा मूली है अर्थात जो जिह्वा के मूल भाग से उच्चारित होता है, जहां पर अर्ध विसर्ग लगता है, ऐसे का और खा के पहले यदि अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगता है तो उन्हें हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो जिह्वा मूली, उपध्यमानी, ये दो चीजें आपके सामने आई। प और फा के पहले अगर इस प्रकार से अर्ध विसर्ग का चिन्ह लगाया जाता है तो उसे उपध्यमानी कहेंगे, और क और खा के पहले अगर यह अर्ध विसर्ग लगता है इस प्रकार का चिन्ह तो उसे हम जिह्वा मूलीय कहते हैं। तो आपने देखा क्या कि जितने उच्चारण स्थल थे वो मुख के भीतरी भाग से कहां से उच्चारित होते हैं उसको आपने देखा। इसी तरह से अनुस्वार से नासिका, जो अनुस्वार होता है अर्थात किसी भी वर्ण के ऊपर जो बिंदी लगा देते हैं उसे हम अनुस्वार कहते हैं, इसका उच्चारण किससे होता है, नासिका से होता है, अर्थात नाक की सहायता से किया जाता है। तो ये उच्चारण स्थल रहे। अब रही बात स ख स, जिसको हम किसी को दंत सा कहते हैं, तालव्य सा कहते हैं और मूर्धा सा कहते हैं। अब तीनों को हम दंत, तालव्य, मूर्धा क्यों कहते हैं उसका भी निर्धारण यहाँ पर ही हो जाता है। जैसे आप देखेंगे तालु, ताल की सहायता से बोला जाने वाला जो स है ए है, देखिए माने जिसको हम बड़ा सा कहते हैं, यह सा तालव्य सा के रूप में भी बोला जाता है, जिसको हम बड़ा सा कहते हैं। दूसरा सा देखिए यहाँ पर है जिसका उच्चारण स्थल क्या है, मूर्धा, इसे कहते हैं ना मूर्धा सा, खट्टी सा। फिर तीसरा होता है सा, छोटा सा, इसका उच्चारण स्थल क्या है, दंत है, इसलिए इसको हम दंत सा, इस सा को दंत सा कहते हैं, इसको मूर्धन्य सा कहते हैं और इसको तालव्य सा भी कहते हैं। तो इस प्रकार से अगर उच्चारण स्थलों के विषय में किसी भी वर्ण को व्यक्तिगत रूप से अगर पूछा जाए कि वह का उच्चारण स्थल क्या है, तो अगर आप इन सूत्रों को याद कर लेते हैं तो आपको कभी कोई परेशानी होगी ही नहीं, क्योंकि सूत्रों को याद करना बहुत कठिन नहीं है, ये बड़ा सरल है, बड़ा रुचिकर है। आप इसको पढ़ें, अकु विसर्जनीयानाम कंठा, इचु यशानाम तालु, ऋतु रषाणाम मूर्धा, लितुलसानाम दंता, उपपद्यमानीनाम ओष्ठो, अमंगलनानाम नासिका, एदै तो कंठालु, ओदौ तो कंठोष्ठम, वकार से दंतोष्ठम, जिह्वा मूलीय से जिह्वा मूलम, अनुस्वार से नासिका। आपको इतने केवल सूत्र याद करने हैं, इनकी व्याख्या को जैसा हमने बताया इसको आपको याद कर लेना है, सीख लेना है। तो कभी भी भविष्य में आपसे अगर किसी भी वर्ण का उच्चारण स्थल पूछा जाता है तो आप उसको निश्चित रूप से बता पाएंगे, वहां पर आपसे कोई गलती नहीं होगी, कोई संदेह नहीं होगा। जैसे पूछा जाए टा का उच्चारण स्थल क्या है तो आप कैसे बताएंगे, अगर आपको याद है ऋतु रसाणाम, री और टावर का उच्चारण स्थल क्या है, वह मूर्धा है, तो आप सीधे टा को नहीं टा 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 अड़ा तक पहुंच गए, रा तक पहुंच गए। इस सूत्र के द्वारा इतनी सरलता से आप उसको बता सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आप एक बार, दो बार, बार बार देखिए, जब तक आपको ये सारी चीजें समझ में ना आ जाए तब तक इसको देखिए। और हमें विश्वास है कि आप अगर एक बार ही केवल इसको मन से ध्यान पूर्वक केंद्रित करके देख लेते हैं तो उच्चारण स्थल तो आपको याद ही हो जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसे
लाइक करें, इस पर कमेंट करें, इसको अधिकाधिक शेयर करें। चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और व्याकरण से संबंधित, संस्कृत व्याकरण या हिंदी भाषा संबंधित या शैक्षिक, तकनीकी, शोध, सांख्यिकी, मनोविज्ञान आदि से संबंधित किसी भी प्रकार का वीडियो या ज्ञान आपको प्राप्त करना है तो हमारे इस चैनल पर जो बेल आइकॉन, घंटी का निशान दिखाई पड़ रहा है उसको तुरंत दबाएं।